वो मैंने कहा यार 2 की जगह 5 लाख भी दें, कैमरा मैन तो मेरा ही होगा। एक प्रोग्राम की 2 लाख फिर रिजेक्ट कर दिया। अच्छे दोस्त थे, वो कहते थे वो यार एंकर, और तू एंकर है, तू ऐसे करो। आज वही बंदे खाना में बैठ मुझे फोन कर रहे हैं, साहब भाई मसला हो गया है, ऐसा जो मेरे अब्बू ने चुप ले आया है, मेहरबानी करो तो छुड़ाओ। लेकिन उस इलाके में आज भी यकीन माने बस आज बस भी नहीं आती, बस भी नहीं आती। मैं वो टाइम देखा था मेरे को बाइक की, जब उस इलाके से जाना होता था तो बंदा अच्छा वाला रेडी हो के जब उस इलाके से निकले ना तो स्टॉप पर जाते जाते ना भूल कि मैं बाइक के ऊपर टैक्सी कर रहा था और मेरे से भी हाई लेवल के एंकर जो थे ना वो गाड़ियों में आते थे और इंटरव्यू करके ना मुझे कहते पीछे। आप खुद सोचें कि मैं वहाँ से टर्न करता हूँ, वहाँ से आप 46 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से टर्न कर देता हूँ। क्या हुआ कि सर की ऐसी बताया ना काम सर बड़ा मीडिया होता था, माइक अपना आगे करता था तो हमारे माइक पीछे चले जाते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आलम शरीफ से आपका मेज़बान शाज़ी बात। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से हैं। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ साइम राजपूत मौजूद है। ऐसे गाँव से का ताल्लुक है जहाँ पे हम सोच नहीं सकते कि वहाँ पे कोई बस भी जाएगी, लेकिन इसने उस इलाके में रह के अपना एक इतना ज़बरदस्त नाम बनाया और उसके बाद लाहौर आते हैं। लाहौर आने के बाद साथ जॉब भी करते हैं और मीडिया की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में बड़ा ज़बरदस्त नाम बनाया। अस्सलाम वालेकुम साइम, क्या है ठीक हो? ऐसे इलाके में रहते हो आप जहाँ पे बस का गाड़ी का नाम निशान ही नहीं, टूटे फूटे एरिए, सड़क, इतनी स्ट्रगल, लाहौर शहर का नाम बना दिया। लेकिन जब हमारे पास लाहौर में कोई काम करने आ रहा है हमें उसका पता तो होगा कि शहर लाहौर में बंदा है और आपके साथ उसने दबंग की एंट्री कर दी। चल भाई बड़े बड़े लोग आए और उस इलाके से जी के खा पी के चले गए, लेकिन उस इलाके में आज भी यकीन माने बस नहीं है। आज बस भी नहीं आती, बस भी नहीं आती। आप कैसे लग रहा है? देखिए बस देखिए बस एक लिमिट है, उस लिमिट से आगे नहीं। अब मुझे सफर करना था, मैं वो टाइम देखा था मेरे को बाइक में, वो टाइम देखा है कि जब उस इलाके से जाना होता था तो बंदा अच्छा वाला रेडी हो के जब उस इलाके से निकले ना तो स्टॉप पर जाते जाते ना भूल हो। सही हो, ये चीज़ें देखी हैं और फिर उसके बाद कितना अर्सा लगा आपको अपने आप को स्ट्रगल करवाने में, मनवाने में कि मैं साइम राजपूत, मेरा भी नाम है मीडिया में, क्राइम की मीडिया। कितना टाइम लगा? अभी आपकी माशाल्लाह व्यूअरशिप भी हम देखते हैं, मीडियाज में चाहिए थी व्यूअरशिप भी, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, ज़बरदस्त कंटेंट लेके आते हैं। किस तरह? शायद भाई 4 साल 4 साल लाहौर में, ठीक है। 4 साल में इतनी मेहनत की कि मेरी ऐसी वीडियो तो स्क्रीन पे जा रही होंगी, मैं आपको दूंगा कि मैं बाइक के ऊपर टैक्सी कर रहा था लाहौर में, बाइक के ऊपर, और मेरे से भी हाई लेवल के एंकर जो थे ना वो गाड़ियों में आते थे और इंटरव्यू करके ना मुझे कहते पीछे। अच्छा, पीछे जा, तेरा टाइम पास है। हालांकि मैं पहले जाता था, वो वैल्यू नहीं, वो इज्जत नहीं, इज्जत चाहते थे, पैसा कमाने के लिए नहीं था। बट शायद भाई वो टाइम देखा कि मैं एक जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए और मैं बड़ा पप्पू शप्पू बातें जा रहा हूँ इंटरव्यू, अचानक बातें आ रही, ठीक है। मैं कहता हूँ यार वो समझता है फिर जाने थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बारिश, ठीक है। अब यकीन माने मैं जहाँ पे खड़ा होता हूँ पूरा भीग जाता हूँ, अच्छा, और भीगने पर वो आदत होती है कि अगले घर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। फिर किस तरह? आप खुद सोचें कि मैं वहाँ से टर्न करता हूँ, वहाँ से आप 46 किलोमीटर दूर था, मैं वहाँ से टर्न कर देता हूँ यार नहीं तब तो से इज्जत होती है, आगे जाऊँगा इनके क्या बोलते हैं। क्या हुआ कि सर की ऐसी बताया ना काम कि आप इंटरव्यू करने जाएं और आपके साथ प्रैंक हो जाए या कोई एंकर कहे कि बेटा इधर साइड पर जा। सर बड़ा वीडियो होता था, माइक अपना आगे करता था तो हमारे माइक पीछे चले जाते, तो क्या वैल्यू हो गया, अच्छा, क्या हैसियत रखते हैं आप, कौन से एंकर हैं आप। तो ये आज भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनके लिए बातें सुनता मैं आपके साथ काफ़ी दोस्त हैं हमारे, वो यही कहते हैं नजर आते हैं शाज़ेब भाई। हम जब अपना माइक आगे करते हैं तो कुछ ऐसे बड़े चैनल जिनके माइक ऊपर आ जाते हैं और हमारे पीछे रहते हैं,
चलो भाई जब मैं एंकर बना ना, जब मैं हार रोड से माइक उठाने गया, अपना साथ अपना करूँगा था, चैनल के लिए कर रहा था, अपना भी करूँगा। माइक लाया ना जब मैं, तो माइक लाने के बाद ना अब कैमरा मैन को उठाऊंगा। अच्छा किस तरह? यार इधर क्या करूँगा, कैमरा मैन कोई ना, और एक ऐसे दोस्त ने साथ दिया, उसने कहा साहब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक है, कौन था मेरे साथ? उसका नाम है फलक से। अच्छा उसने सब वो काम किया, मोबाइल ही संभालना आता था। आज तक उस बंदे ने मेरे साथ था, आज भी दे रहा है। उसकी कमर में दर्द होती है, लेकिन वो 2-2 बैग मेरे उठा के मेरे साथ रहते हैं। कोई जलसा हो, कुछ भी हो, कहते ना मुझे दोस्त मिल जाएंगे तो उसको काम समझ सकते हैं, दुनिया समझ सकते हैं। मैं आज भी नहीं चली गया, आज भी मेरे साथ कुछ ऐसे मिले दोस्त भी देखे हैं जो फेमस होने के बाद जो है अपने पीछे के दौड़ को भूल के दोस्तों को बुला उनके बारे में क्या कहें? 2-2 लाख रुपए की ऑफर हुई है शायद आए हमारे पास। अच्छा अलग हो सकता है ये यार, ये कहते हैं कि नाम है उन्होंने क्या ऑफर दिया, उन्होंने कहा कैमरा मैंने मारा होगा, उन्होंने कहा कैमरा मैंने मारा होगा, तो मैंने कहा यार 2 की जगह 5 लाख भी दें, कैमरा मैन तो मेरा ही होगा। एक प्रोग्राम की 2 लाख फिर रिजेक्ट कर दिया, महीने में देने में चला तो 4 प्रोग्राम देने का आप देखिए, देखते हैं आप हिसाब लगाएं कि इसको पूरा प्रोग्राम एक प्रोग्राम 10 से 15 मिनट बोलने, 8 मिनट बोलने, 2 लाख। क्या लाइफ स्टाइल है आपका? आप जब आप गाँव में थे उसका कैसा लाइफ स्टाइल था? लाहौर आने के बाद देखें हमने बहुत से लोगों को देखा है, कोई सिंगर बनने के लिए लाहौर आ जाते हैं, कोई अपनी तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आते हैं, आप एंकर बनने के लिए लाहौर आते हैं। कहते हैं ना कि लोड नहीं होता क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए जिन्हें लाहौर नहीं निकलते हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब भी होगी ये आपसे काम। तो बात ये है कि कुछ दोस्त थे, वो कहते थे तो यार एंकर, तो तू एंकर है, तू ऐसे करो, तू एंकर है। मैं जब 10-15 मैंने शो किया ना लाहौर, मुझे कहा जाता यार एंकर ही है, हंसा जाता था, ताने कैसे जाते थे। आज वही बंदे खाना में बैठ मुझे फोन करते हैं, साहब भाई मसला हो गया है, ऐसा जो मेरे अब्बू ने चुक ले आया है, मेहरबानी करो तो छुड़ाओ। क्या होता है? शुरुआती नहीं जब करते हैं नहीं करते। ये नहीं कहा, अरे मीडिया जो है अडवांस है, हमेशा जब भी आदमी का कहा है ना कि यार हमारे घर में अच्छा तो की है, उसको पता है इसका काम, जिसका काम उसी को समझ। और आज आपने इस प्रोग्राम में बुलाया है, आपने ये नहीं कहा, मैंने नहीं आगे आपको कहा कि मैं साइम राज हूँ, आज आपने मुझे कहा है। बिल्कुल इस तरह ही है। जब एक बंदे की वीडियोस मुझे नजर आ रही और जो कंटेंट करे वो मिलियंस में नजर आ रही, फिर हमारे पॉडकास्ट में उसका आना बनता है, क्योंकि हम हमेशा वो चीज़ दिखाते हैं जिसको हम प्रमोट करें। लेकिन ये बंदा हुआ है जो अपनी मेहनत से एक ऐसे गाँव से लाहौर शहर आता है जहाँ पे बस भी नहीं आती, सड़क आप देख लेंगे, मैंने वीडियो देखी है, मैं एक दफ़ा हैरान है कि यार वहाँ पे आप लोग रहते कैसे, झोपड़ी टाइप घर बने हैं। उधर से एक नौजवान निकलता है, लाहौर आता है और 4 साल मेहनत करता है, लाहौर में 4 साल, पीछे से गाँव में कितनी मेहनत की। उसने बताया कि जब हमारे गाँव में कोई मीडिया आता था, जब कोई मसला बनता था, हम अपने बाइक लेके चले जाते, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलती। गाँव में स्ट्रगल, लाहौर आके स्ट्रगल। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे जवानों को सल्यूट पेश करता हूँ और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े चैनल हैं, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सारे रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कहता हूँ जो नौजवान मुल्क के लिए और हक सच के लिए आवाज़ आना चाहता है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी आवाज़ को दबाया ना करें, अपना छोटा भाई समझ के उसको प्रमोट किया करें। क्योंकि देखिए आप लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, बड़े हो रहे हैं, एजेड हो रहे हैं, आप लोग, आपके छोटे भाइयों ने आना, आपके छोटे बच्चों ने आना। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसे दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा माशरा भी बहुत आगे जाएगा और हम भी जो है तब्दीली पाकिस्तान में। लास्ट में आपको बात कहूँगा, मैं आपसे नहीं, मैं लोगों से कहूँगा, मुझे आप बताएं आप कितना टीवी देखते हैं, आप कितने बड़े चैनल देखते हैं, तो वो बड़े चैनल कब तक आपकी कोई भी न्यूज़ चलाते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी भी यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, एंकर पर्सन, मेरी इज्जत है। मैं आपको कहता हूँ जब भी आपको कॉल करें आपके लिए आते हैं, तो खुदारा उनकी इज्जत कीजिए, बड़े चैनल की इज्जत ना करें, वो कहते हैं हमारी इज्जत है,
और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वही लोग आज मैं देखता हूँ किसी गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे होते हैं, कि वो बेचारे किसी अदारे के नीचे फंसे होते हैं, तो वो किसके लिए? आपके लिए। खुदारा हर एंकर की इज्जत करें, ये मत कहें कि 200 का माइक उठा लाया। भाई मेरे से नहीं आप 400 आप माइक उठाएं और करें हैं किसी एसएचओ के सामने, वो आपकी चित्रोल ऐसी करेगा कि आप याद रखेंगे। फिर ये सोचिए कि जब हम या ये या कोई भी जाता होगा तो उसकी चित्रोल तो बहुत घट आती होंगे उनको, लेकिन खुदारा सबकी इज्जत किया करे। एक टाइम का 2500 रुपये लेते थे हम लोग। 2500 रुपये में आप काम करते 2500 और आज वो चैनल कहता है यार एक वीडियो करा दूंगा। 2500 रुपये एक चैनल के लिए करते थे, और आज ऑफर्स आप लोगों के सामने हैं कि इतनी ऑफर्स, मैं तो हैरान हूँ कि इस बंदे पे मैं 2 लाख शुरू कर सकता, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सबकी इज्जत करें, क्योंकि हम आपके लिए हैं, आपकी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। आप बेशक हमें कुछ कहें, गालियाँ दें, पीठ पीछे कुछ भी कहें, हमेशा हम आपके साथ हैं। आलम शीर से अपने मेहमान शाह